अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ मुकम्मल की और वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस बारे जानने के लिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रावलपिंडी के इलाके डेरी हसन आबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के फ़ौज के उन अफसरान में से हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए आर्मी ऑफिसर बने। इनका ताल्लुक़ मंगला के इस OTS कोर्स से है। जनरल आसिम मुनीर एक लायक तालिब इल्म थे और जब वो 1974 में वाले साहब के मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने आए तो इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर कुरान हिफ्ज़ करके अपनी ज़हानत साबित कर दी थी। ये कहना है कि जंग ग्रुप से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ ताहिर खलील का, जिनके वालिद हाफिज़ खलील अहमद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद थे। जनरल आसिम मुनीर के वालिद सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती के स्कूल में प्रिंसिपल थे। इन्होंने अपने महल्ला में मस्जिद बनवाई जहाँ हाफिज़ खलील कुरान पढ़ाने जाया करते थे। अहले महल्ला के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का ख़ानदान हफ़ाज़ का ख़ानदान मशहूर था। इनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज़ कुरान हैं। हाफिज़ ताहिर खलील का कहना है कि मेरे वालिद और जनरल आसिम के वालिद गहरे दोस्त थे और दोनों ने तय किया था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कबल कुरान हिफ्ज़ कराएंगे। ये वजह है कि जनरल आसिम ने कुरान मजीद मुकम्मल करके स्कूल में दाखिला लिया। जनरल आसिम मुनीर को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वो अपनी तरक्की और मौजूदा तैनाती से कबल एक 3 स्टार जनरल के तौर पर और क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में तैनात थे। इन्हें सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। ताहम इन्होंने 27 नवंबर 2018 को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह के तौर पर चार्ज संभाला था। इनका ISI के सरबराह के तौर पर दौर तारीख़ में मुख्तसर तरीन समझा जाता है और सिर्फ 9 माह बाद ही इन्हें अचानक 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया था। इससे कबल वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और फोर्स कमांडर नादरन एरियाज़ के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सऊदी अरब में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट डेट थी, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ बनाने के लिए रिटेन कर लिया गया है, जिसके तहत अब वो 27 नवंबर को मुकर्ररा वक्त पर रिटायर नहीं होंगे। जुमेरात को वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को दी गई रिटेन की समरी पढ़ कर सुनाई, जिसके काबीना ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी भी फ़ौजी अफसर की जब रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है तो वज़ारत दिफा में एक परमिशन की दरख्वास्त आती है। इस एक्ट के तहत जनरल आसिम मुनीर ने भी वज़ारत दिफा में रिटायरमेंट की परमिशन की दरख्वास्त दी, जिसे वज़ारत दिफा ने मुस्तरद कर दिया और इन्हें रिटेन करने का फ़ैसला किया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कानून मौजूद है कि किसी भी अफसर को रिटेन किया जा सकता है। इसीलिए वज़ारत दिफा ने हिफाजती इंतज़ामात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन की समरी बनाई ताकि सदर की जानिब से समरी रोके जाने की सूरत में आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे और ये अमल कानूनी तौर पर बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। वफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ आसिम मुनीर को रिटेन और इनकी आर्मी चीफ बनने का फैसला की मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। जनरल आसिम मुनीर की अगर पिछली कारकर्दगी की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो इनसे ये साबित होता है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपनी ज़िम्मेदारियों को मौसर तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया और हम ये दुआ करते हैं कि बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी ज़िम्मेदारियों को मौसर तरीके से सर अंजाम देंगे। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।